तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एमजेड क्लासेज। और यहाँ पे आपको सिर्फ एजुकेशन यानी कि ट्यूटोरियल बेस पे वीडियो आती है। जैसे कि आपको लेकर सरकारी जो भी गवर्नमेंट जॉब होता है, जिसको बोलते हैं सरकारी नौकरी का जो भी, तो वैकेंसी हर सरकार चाहे केंद्र हो या राज्य के द्वारा निकाले, उन हर पेपरों का हम सेंटर में आके लाइव रिव्यू देते हैं। तो आपके बीच में देखे जैसे कि, और एक देखिए कहा जाता है ना कि क्यों नौकरी की मांग की जाती है। नौकरी की मांग इसलिए की जाती है कि एक नौकरी से कितनों का भी घर चलता है। ऐसा नहीं है किसी जो आवेदक आवेदिका है उन्हीं को परेशानी है फ़ायदा होता है, नहीं, वो तो अपने मेहनत के लिए जो भी होता है उनको फल मिलता है। लेकिन आप देखिए, कैमरा को घुमाइए, आपको दिखेगा कितने सारे ऑटो भी है, हर एक गार्जियन में आए हुए। तो ये जो जितने भी कैंडिडेट है वो कहाँ पे आएंगे बैठ के। तो यानी कि नौकरी का मांग इसलिए भी जायज़ है क्योंकि हर एक दूसरे के लिए एक दूसरे का फ़ायदा पहुंचाते हैं। और कितने दूर दूर से अभिभावक भी आए, हम पूछते हैं कहाँ से आए हैं। जी इलाहाबाद। जी पहले आपका नाम बताइए। विशाल वर्मा। विशाल वर्मा जी कहाँ से हैं? इलाहाबाद। इलाहाबाद यानी यूपी। तो यूपी यानी इलाहाबाद। तो यानी कि आप इतना दूर से हैं, आपका कौन यहाँ एग्ज़ाम दे रहा है? परीक्षा खुद दी है या कोई दे रहा है? फ्रेंड यानी दोस्त। कहाँ जाता है, एक देखिए दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए सेंटर तक पहुँच जाए जी। तो जैसा कि सेंटर का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और बच्चे निकल रहे हैं, ठीक है। एक मिनट मैम, एक मिनट बस, एक मिनट। तो सबसे पहले शुरुआत देखिए, आपका नाम क्या हुआ? प्राची सिन्हा। प्राची सिन्हा कहाँ से आए? पटना। जैसे कि फीमेल कैंडिडेट बहुत कम इंजीनियरिंग में होते, तो आप क्या सोच के इंजीनियरिंग में ले आए? बस अच्छा लगा, रैंक अच्छे थे। बाय चॉइस? बिल्कुल। तो कोई सजेशन? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मतलब प्रेम था इंजीनियरिंग से? बिल्कुल। तो आपको मतलब अब डायरेक्ट बोलते मतलब एग्जाम कैसा किया? एग्जाम ठीक था सर। एग्जाम ठीक था। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा लगा? बेसिक क्वेश्चंस थे जो पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं या फिर इंजीनियरिंग के मतलब फर्स्ट सेमेस्टर्स में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन थे। आप कहाँ से आए बोले अभी? पटना। तो पटना से आए, तो जो आपका बेसिक जो जनरल पेपर होगा उसमें, तो जनरल पेपर में कैसा पूछा? जैसे जनरल इंजीनियरिंग, हाँ, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ये सब, और वो सब भी बेसिक थे सारे जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है वही था जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता था, वही था। और ये जो आप कह सकते हैं कि झारखंड के जीके से कोई इशू? जैसे नहीं, एक दो क्वेश्चन जो बेसिक आंदोलन से, हाँ, एक आध क्वेश्चन था, बट वैसा नहीं। जैसे मुझे नहीं पता, छोटा नागपुर आंदोलन जो था उसके बारे में था बिल्कुल। और छोटा नागपुर आंदोलन था। और ये जो आर्टिकल से क्वेश्चन था, सिर्फ एक क्वेश्चन था। आर्टिकल से क्वेश्चन था 42वें संविधान संशोधन। आपका ब्रांच पेपर कैसा गया? जैसे कि आरसीसी अच्छा गया सर मेरा। जैसे कि इरिगेशन से था, हाईवे का से था, और सर्वेइंग वगैरह से अच्छे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन जो भी न्यूमेरिकल था बहुत इजी, बहुत थैंक यू। पहले नाम बताइए। पहले मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। चंदन कुमार जी कहाँ से हैं? गया से आया। अरे हमारा ना चैनल में सेटिंग हो जाएगा, जिसका भी लेते हैं ना बिहार से ताल्लुक रखते। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमने 120 में 120 बनाया है। न्यूमेरिकल बहुत मस्त के बारे में आप अच्छा कहेंगे? अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन हिसाब पूछा था। न्यूमेरिकल था, मतलब 2-4 क्वेश्चन था। तो यहाँ 60-40 चलता है, कोई इशू? कोई इशू नहीं है यार। अदर स्टेट का तो कुछ तो फाइट करना पड़ेगा ना। का अपना एक नीति होता है, नीति है, तो हमारा भी रहेगा ना। हाँ। तो उससे बोलते हैं नहीं, यहाँ 60-40 नहीं, होना चाहिए। यहाँ के जैसे कि यहाँ का झारखंड का है, उसको तो मिलना चाहिए ना कुछ प्रेफरेंस। बात सही आप। ठीक है। तो ब्रांच पेपर में आपका जो ब्रांच पेपर बहुत मस्त था। आरसीसी से किस टॉपिक से? आरसीसी से ठीक ठाक ही था। कोड प्रोविजन से भी क्वेश्चन दिया हुआ था। कोड प्रोविजन से क्वेश्चन था। फिर 2-3 साइन दे दिए। सिलेंडरनेस रेशियो का साइन क्या होता है? सिलेंडर रेशियो ये साइन ये पूछ दिया था। फिर मेटामॉर्फिक रोग पूछ दिया। मेटामॉर्फिक बहुत इजी क्वेश्चन ही था। सैंड ग्रेवल, यानी कि एक पूछा था कि आरसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आरसीसी का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन था। सिलेंडर रेशियो मतलब उसका साइन क्या होता है, ये क्वेश्चन था। बाकी ठीक ही था, मतलब कि ये साइन का क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, किसके बीच में लाइज करता है। सीमेंट टेस्टिंग, हाँ, ये सब था क्वेश्चन। जैसे कि हम लोग मिक्सिंग करते हैं तो क्या क्या होता है उसमें। हाँ, जैसे सैंड मिक्सिंग की है। स्टील डिजाइन सबसे, स्टील से तो क्वेश्चन नहीं, हमको तो मिला नहीं। मतलब कि इन्वायरमेंटल से ज्यादा क्वेश्चन था। इन्वायरमेंटल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे। इन्वायरमेंटल से मतलब कि हम लोग टर्बिडिटी टेस्ट करते हैं, यानी कि एसिडिटी और ये क्षारीय अम्लीय क्षारीयता चेक करते हैं, उसको किस स्केल पर टेस्ट करते हैं। तो पीएच वैल्यू था उसका। हम अपने भैया जी जवाब दिया, ऑटोपेट ने बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अभी बहुत सारे कैंडिडेट निकल रहे हैं 1 by 1।
ऑटो का भी सुविधा है, लेकिन रिव्यू देते जाइए भैया। आप तो अपना अभी कैरियर बनाने के पीक पे पहुंच रहे हैं, हमारा भी थोड़ा सबसे पहले बताइए नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु कुमार है। क्या हिमांशु? हिमांशु कुमार है मेरा। हिमांशु कुमार जी कहाँ से आए? जी मैं बिहार से आया हूँ। उम्मीद कर रहा था बिहार से होंगे, क्योंकि हमारे जितने भी रिव्यू ये भैया हम पैसा उसे नहीं न दिए हैं, हम तो हमको बोलेगा सब बिहार वाले का रिव्यू ले रहे हैं। नहीं, हम लोग बिहार का इस बार बिहार का झंडा सब जगह गाड़ते हैं और झारखंड में भी झंडा गाड़ना नहीं है। तो झारखंड वाला को भी कुछ झंडा गाड़ने देना है। ठीक है, लेकिन बहुत सारा सीट बचा हुआ है। बहुत सारा सीट बचा हम हुआ है। लोग तो सिर्फ एक ही सीट के लिए आए, 1200 सीट है। तो चलिए कैसा रहा आपका पेपर? तो दोनों मिला के ठीक ही रहा, मॉडरेट पेपर था। अच्छा, मॉडरेट पेपर था आपका। ब्रांच पेपर में कैसा क्वेश्चन था आपको? कैसा लगा पेपर देके? पेपर देखने में तो इजी था, इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। अच्छा, आपको कौन सा ऐसा पेपर था जैसे सर्वेइंग का या आपके पास किसका अच्छा लगा आपको पेपर? सबसे अच्छा था फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन। फ्लूइड मैकेनिक्स का। जी हाँ, नोटिस कर लीजिए फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा। और सर्वेइंग से क्वेश्चन कहाँ से थे आपका? सर्वेइंग से क्वेश्चन एक था इंस्ट्रूमेंट से था। इंस्ट्रूमेंट से था जी। और WCB या RD यहाँ से क्वेश्चन क्या था? नहीं। और थियोडोलाइट वगैरह से? थियोडोलाइट से क्वेश्चन क्या था उसमें? उसके थियोडोलाइट से था, शायद था कि वो जो एक्यूरेसी मेजर करते हैं उसका कौन सा प्लेट का डायमीटर जो होता है ना, प्लेट मतलब वर्टिकल ओरिजेंटल प्लेट और वर्टिकल प्लेट के बारे में था। हाँ। एक था नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट से था। चलिए, मतलब कुल मिला के ये आपका सर्विंग से बेहतर क्वेश्चन था। हाँ। और इरिगेशन ये हाइड्रोलॉजी से कैसा क्वेश्चन था? ये हाइड्रोलॉजी से क्वेश्चन इजी था, लेकिन इरिगेशन से थोड़ा सिचुएशनल क्वेश्चन था। मतलब कंफ्यूजन था कि मतलब ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ, वही कंफ्यूजन भरा। ये शुरू से ही मतलब मॉडल ऐसा क्वेश्चन दिया जा रहा है कि नहीं? थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, इधर आ जाइए। आइए इधर मतलब शुरू से ही पता है ना आप लोगों को, जैसा मैं रिव्यू में बताते आ रहा हूँ कि क्वेश्चन जो आपके कंफ्यूजन थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन 10-4 क्वेश्चन दे जा रहे हैं। जैसे भैया भी आज बता रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या है, कंफ्यूजन भरा है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है कि नहीं? चलिए और पेपर के बारे में हम लोग देखते पूछते हैं। तो और ये हाइड्रोलॉजी का क्या था क्वेश्चन में? हाइड्रोलॉजी का एक क्वेश्चन था के बारे में, वो जो ड्रॉपलेट का टाइप होता है ना, वो साइज जी साइज से प्रिंसिपल था हाइड्रोलॉजी का। और एक हाइड्रोलॉजी साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन था, हाइड्रोलॉजी साइकिल से। कौन सा प्रोसेस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में नहीं होता है। और प्रिसिपिटेशन वगैरह से था क्या? हाँ, एक प्रेसिपिटेशन से भी एकदम एक तो होगा मेजरमेंट जो डिवाइस होता है, डिवाइस से तो होगा। हाँ, एक डिवाइस से था। और फिर इधर आपके RCC वगैरह से कैसा क्वेश्चन था? RCC से सिर्फ कोडल प्रोविजन था और कुछ कोडल प्रोविजन था। ये आपका जनरल क्या सर? जनरल पेपर मत पूछिए, हिला डाला। हाँ, मतलब पूरा हिला मैंने डाला। आप बना के हिला डाले कि आपको हिला डाला? हमको हिला डाला। अच्छा, तो और मतलब यहाँ का जीके में, झारखंड जीके में कोई आंदोलन नहीं। आर्टिकल ये सब? झारखंड जीके से 5 क्वेश्चन था। पहला एक आंदोलन से क्वेश्चन था, एक डैम। कौन सा आंदोलन से थे? और 4 ऑप्शन दे रखा था उसमें। मुंडा आंदोलन था, एक था संथाल था, एक वो था, और एक शायद नहीं और रिवर वगैरह से रिवर नहीं, रिवर से नहीं, सिर्फ डैम से सेम से क्वेश्चन था। और इसके बाद आपके पास वहाँ पे और रीजनिंग का कैसा क्वेश्चन था? रीजनिंग बहुत इजी, आप रीजनिंग easy था। मैथ बहुत इजी था। बहुत इजी था, मतलब कुछ भी अगर बस थोड़ा सा डिफिकल्ट था पहला पेपर में, तो वो था सिर्फ कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, जो हमारे व्यूअर हैं जो जिनका एग्जाम है आने वाले टाइम पे, उन लोग क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार उन लोग थोड़ा तैयारी करें? अभी तो देखिए वक्त नहीं है, क्योंकि नहीं। वक्त में सारा सिलेबस को कवर करना तो पॉसिबल नहीं है। तो किन किन टॉपिकों या किन किन चीज़ों को बेहतर तरीके से उसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहला कि अगर किसी को अच्छा अभी कम समय में परफॉर्म करना है तो कोडल प्रोविजन को बढ़िया से पढ़ के आए। और एक एस्टिमेशन क्वेश्चन का जो बेसिक डेफिनेशन होता है उसको देख कर आए बस। अच्छा। मेरे तरफ से इतना ही। ये आपका जनरल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा क्वेश्चन था या आपका मैकेनिकल का था? बॉयलर वगैरह ट्रेंड शुरू से ट्रेंड वही चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल का 45 क्वेश्चन रहेगा, मतलब ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। सेम वही सेम। अच्छा, इलेक्ट्रिकल बॉयलर वगैरह था क्या? बॉयलर डिफ्यूजर भरा हुआ, बॉयलर डिफ्यूजर, उसके बाद साइकिल टाइप का साइकिल तो पूरा भरा हुआ था। चार या 5 क्वेश्चन साइकिल से ही था। अच्छा, मतलब थोड़ा इधर थोड़ा सा जो भी है ना, थोड़ा सा टफ कर रहा है इधर आपका, ये ना? ठीक है चलिए ठीक है भैया, शुक्रिया भैया, ठीक है, चलिए ठीक। हमारे चैनल से आइए, तो चले एक और कैंडिडेट के साथ हम लोग थोड़ा पूछते हैं क्या कैसा गया उनका पेपर। तो हेलो भैया, आपका क्या नाम है? अभिषेक आनंद। थोड़ा जोर से बोलिएगा। अभिषेक आनंद। अभिषेक आनंद, ठीक है। कैसा गया आपका पेपर 1? कैसा, किस प्रकार गया? पेपर 1 तो बहुत ज़्यादा टफ था। एक्चुअली जनरल इंजीनियरिंग था, तो जनरल इंजीनियरिंग में आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सारे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हाँ, इंडक्शन मोटर, जनरेटर वगैरह हो गया, तो मैं तो यही बोलूँगा बॉयलर वगैरह का होगा, हाँ, मोटरसाइकिल वगैरह। हाँ, कि आप फादर ऑफ इंजीनियर हार्ड हो गया।
हाँ मतलब ऐसे फादर ऑफ इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग को बोला जाता है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग से पेपर इजी आया था। अच्छा। हाँ, बाकी जनरल इंजीनियरिंग का बहुत टफ था, और जो मैथ्स रीजनिंग का पार्ट होता है वो बहुत ही इजी था। वो बहुत इजी था, मतलब उसमें बंदा अगर एक दिन 2 दिन पहले भी पढ़े ना तो कोई नहीं दिक्कत भी नहीं पड़ेगा तो भी चलेगा बहुत। अरे बाप रे बाप। चलिए, और ये आपका ये ब्रांच पेपर में कैसा क्वेश्चन था? ब्रांच में मतलब सही क्वेश्चन था। ब्रांच में तो बहुत सारे क्वेश्चन इतने इजी थे, कुछ जैसे आरसीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ उसमें। अरे हाँ, बाप। ये तो पिछला भी बताया आरसीसी का फुल फॉर्म। और ये मतलब एस्टिमेटिंग, वाइड रोज एस्टिमेशन से बहुत आसान क्वेश्चन आया था। इरिगेशन एरिगेशन में था थोड़ा, और जैसे एरिगेशन और एनवायरनमेंट और फ्लूइड मैकेनिक्स, ये 3 से ज्यादा इनका क्वेश्चन मतलब इन लोग डोमिनेट ज्यादा था। हाँ डोमिनेंट था, और थोड़ा बहुत आरसीसी का भी था। अच्छा। तो आरसीसी मेरा उतना पढ़ा हुआ नहीं था, तो मुझे प्रॉब्लम हुई थोड़ा आरसीसी में हाँ, ज्यादा। वो तो बहुत सारे क्या करेगा इंसान। देखिए, जो सब्जेक्ट है वो आप प्रॉपर तरीके से यही चीज है कि नहीं? जैसे एक प्रॉपर मैं अगर बोलूँ कि बिहार झारखंड की अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इसमें ज़्यादा आपको एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अच्छा। तो ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको इसी से पूछेंगे। इरिगेशन हो गए, जैसे फिर आपको इन्वायरमेंट हो गए, और आरसीसी वगैरह भी हो गया। एस्टिमेशन से इजी क्वेश्चन आते थे, एस्टिमेशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। मतलब इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंट, इरिगेशन, आरसीसी आरसीसी, ट्रांसपोर्टेशन से रेलवे वगैरह, जैसे पैलेट्स वगैरह होते हैं, तो कितने टाइप के थे। जैसे स्लीपर्स थे, तो स्लीपर्स में आपको रेलवे से, हाँ रेलवे से भी क्वेश्चन पूछा। और ट्रांसपोर्टेशन से कैसे क्वेश्चन थे? ये आपका एसएसडी वगैरह से, या थर्ड क्या बोलते हैं 20 ईयर प्लान वगैरह से कुछ क्वेश्चन थे? नहीं, जैसे आपको वो था, एक क्वेश्चन था ना, एक टी जॉइंट ऐसे करके था, टी शेप था, वो बैलेंस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन थे। वुडन होते हैं, मतलब रेलवे का डोमेन थोड़ा ज्यादा है हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में। हाँ, और हाईवे से मतलब थोड़ा ये करना। हाईवे वगैरह में, जैसे आपको हाईवे से जो क्वेश्चन आए थे ना, वो साइंस वगैरह आए थे। अच्छा। जैसे अब था कि एक इजी सा क्वेश्चन था कि उसमें आपको ये ट्रायंगल बनाए हुए हैं, तो ट्रायंगल में आपके जो रेड बॉर्डर्स हैं, तो वो आपको किस साइन को डोनेट करते हैं। अच्छा, वो साइन वाले। हाँ, साइन वाले ये वाले आप बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको? खंबा में रहता खंबा जैसे रेगुलेटरी साइन एंड रेगुलेटरी साइन, मतलब ये आपका ट्रैफिक से आ गया था क्वेश्चन, ठीक है? हाईएस्ट कोर्ट से भी और मतलब हाईएस्ट कोर्ट से क्वेश्चन, हाईएस्ट कोर्ट से था। मतलब कैसा लगा आपको आज का पेपर देख के? आपको क्या फील हुआ, क्या लगा, आप क्या कहना चाहेंगे? फील हुआ कि अगर आपको जनरल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करना, अगर प्रॉपर में सिलेक्शन लेना है, तो जनरल इंजीनियरिंग को हल्के में ना लें, उनको अच्छे से पढ़ें, मतलब कम ना आके उससे। कम ना आके। हाँ, जीके कैसे है जनरल? जीके काफी आसान है, बोल रहे भैया जी। रीजनिंग और मैथ्स की काफी आसान। मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड। अच्छा, झारखंड का क्वेश्चन टच किए थे कि नहीं आप? झारखंड का क्वेश्चन में मेरे को प्रॉब्लम ज्यादा, क्योंकि मैं झारखंड का हूँ। हाँ, ये तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा। भागलपुर से ही तो आंदोलन शुरू हुई है। वो भी बिहार में। भागलपुर तो बिहार में है। मैं पटना से। अभी देखिए बात अलग है, लेकिन है हम लोग भी बिहार के पैदाइश में। हाँ, हम लोग भी बहुत मेहनत के तब जाके हमें भी झारखंड मिला है। झारखंड। लेकिन आप जैसे 60-40 के लिए गुस्सा हो जाते हैं बहुत के, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत। नहीं, देखिए अब वो तो अब सबकी अपनी अपनी सोच है। जैसे कि आप जब मान आप लीजिए आए होंगे ना, मेरे लिए हाँ। ऑलरेडी है कि मेरे को 40% ही है, हाँ, तो मैं तो उसी के बारे में उसी के बारे में अगर हम लोग बिहार जाएंगे तो हम लोग उस पे फाइट करेंगे, जो भी जनरल में फाइट आपकी करेंगे। जो क्रियाविधि उसी में हमको। हाँ, ये सारी कम से कम एलिजिबल तो करा रहा एक चीज है। बताइए, right, पॉलिटी से क्वेश्चन था क्या? क्या पॉलिटी से क्वेश्चन? क्वालिटी से उतना question नहीं आर्टिकल में था शायद कोई एक बोला। आर्टिकल से था, Article, प्रेसिडेंट वगैरह से। और वो एक आपको गवर्नर से रिलेटेड कुछ गवर्नर से गवर्नर क्या उसकी नियुक्ति सब क्या? हाँ, नियुक्ति का। और ये जो प्रियम्बल में प्रस्तावना में जो प्रियम्बल का भी था, मतलब आप मतलब कुल मिला के आज पेपर ठीक ही गया है। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे नए जो व्यूअर है, जो हमारे चैनल को देखेंगे, जिनका एग्जाम है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मैं तो ये बोलूँगा कि जैसे जनरल इंजीनियरिंग है, तो उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 80 क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें एज़ कम्पेयर टू 40 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन सही होंगे, और जैसे कोई भी अगर बीटेक का स्टूडेंट है, तो उसके लिए मैथ्स और रीजनिंग ईजी ही होगा। और अगर आप 40 क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 40 क्वेश्चन में मैथ्स, रीजनिंग और ये करंट अफेयर्स वगैरह सारे क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स के मैक्स टू मैक्स 10-15 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन आप जनरल इंजीनियरिंग का पूरा 80 क्वेश्चन है, उस पर अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो बहुत ही मुश्किल है सिलेक्शन होना। चलिए, शुक्रिया भाई, थैंक यू सर कि आपने हम लोगों को एक वक्त दिया अपना, ठीक है। MZ क्लासेस करके हाँ, यूट्यूब पे। चलिए, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे फाइनली आए थे, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, और जेई का जो पेपर हो रहा था उसका रिव्यू लेते, और रिव्यू देके काफी अच्छा लगा। और आप लोग भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और जो लोग जिनका एग्जाम है आने वाले टाइम पे, वो जरूर से जरूर इस
वीडियो को जरूर देखें और क्या करें कि मतलब लोगों पे शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता चलेगा कि आखिर किस प्रकार के आज क्वेश्चन आए थे, कहाँ से कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना, कौन सा टॉपिक को चुनना। क्योंकि अब जो वक्त है आप लोगों को पूरे टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी उन टॉपिकों को आपको पढ़ना है जिन टॉपिकों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आज के जैसा पेपर से मैंने रिव्यू भी पाया कि आपका जो क्वेश्चन लेवल है वो मॉडरेट लेवल पूछा जा रहा है, ना कि ज्यादा हार्ड नहीं है। और जैसा कि जनरल पेपर में आप लोगों को वहां पे दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्लीज भाइयों इलेक्ट्रिकल को हल्के में ना ले प्लीज, है कि नहीं। चले एक भाई आए हैं जो रिव्यू देना चाहते हैं, ठीक है, वो अपने मन से। तो भैया जी आपका क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, तेरा उधर देके बोल लेना, ठीक है। तो आपका पेपर कैसा गया आज? पेपर एकदम बहुत अच्छा गया, मतलब फाड़ दिए है? फाड़ दिए, पूरा आग लगा दिए। आग लगा दिए, बताइए। आग लगा दिए, नौकरी लेना है मतलब लेना है, एक सीट कंफर्म। अच्छा, मतलब ये पेपर 1 कैसा गया आपका? पेपर 1 मस्त गया था। अच्छा, इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन थोड़ा सा था, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन मतलब थोड़ा हार्ड था, सिविल से है। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल वाला होता है भाई, सिविल वाले थोड़ा सा लेवल, क्योंकि उन लोगों को कितना अगर बीटेक वाले होते हैं तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ बेसिकली वही चीज पढ़ना पड़ता है। तो और पेपर में आपको कौन सा इस सब्जेक्ट में अच्छा लगा? पेपर देखे अच्छा लगा, ओवरऑल सब बढ़िया ही था, लेकिन आप सब्जेक्ट का नाम पूछे, क्वेश्चन बताते किस टाइप का क्वेश्चन। सॉइल मैकेनिक्स से कैसा क्वेश्चन था? सॉइल मैकेनिक्स से पोरोसिटी पूछ दिया, पोरोसिटी पूछ दिया था, डार्सिलो पूछ दिया, सैचुरेटेड वाटर में कौन सा लॉ फॉलो करता है। अच्छा, और ये आपके इधर से पाइल वगैरह से? पाइल बस इसमें क्वेश्चन नहीं था, इससे क्वेश्चन नहीं था। और परमिबिलिटी जो मेजर करते हैं वो किसी इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। अच्छा, वो परमियोमीटर मतलब डिवाइस वगैरह इंस्ट्रूमेंट वगैरह पूछ रहा है। इसी पाइल हम बोले थे, नेगेटिव मत सोचिएगा। नहीं, सर्वे क्वेश्चन था। अच्छा, सर्वे का 1 in 500 दिया था, बोले क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन था उसका आंसर। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मतलब 1:8 समथिंग करके दिया था। स्केल वगैरह से क्वेश्चन कैसा था? स्केल इसमें से ज्यादा नहीं था, पूछा था थियोडोलाइट का। थियोडोलाइट से क्वेश्चन था कि थियोडोलाइट मतलब डंपी लेवल से कौन सा इंस्ट्रूमेंट मतलब मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उसका था आपका ट्रिगोनोमेट्री आंसर आई थिंक होगा। अच्छा, और कंटूर से क्या क्वेश्चन था? हाँ, कंटूर से क्वेश्चन था कि स्टेप ट्रेन दिया हुआ था, स्टेटमेंट दिया हुआ था कि कौन सा फॉलो करेगा, तो कंटूर स्टेटमेंट मतलब टाइप कंटूर का मतलब स्पेस कम रहेगा, जीरो रहेगा तो स्पेशली नियर स्पेस जितना रहेगा उतना ही। अच्छा, एक सवाल मेरे तरफ से है, पूछिए। एकदम कितना टच कर दिए? टच कर दिए इसमें 117, 120 में। पेपर 2 में? पेपर 1 में 115। मतलब आप कितना 230? भैया जी कुछ को नहीं छोड़े हैं, पूरा का पूरा फाड़ दिए। पूरा उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। तो हेमंत सरकार बहुत दिन से बोल रहा है नियुक्ति का वर्ष होगा, नियुक्ति का वर्ष। तो आप कहाँ से हैं? हम बिहार से। तो बिहार तो झारखंड में विकास कीजिएगा ना मेहनत से। जरूर विकास करेंगे, इसलिए तो आए हैं कि विकास करेंगे हम लोग। देखिए बहुत कुल 2.5 साल के बाद। नहीं गजब, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि एक नंबर बिहार में पुलवा गिर रहा है, बिहार में पुलवा गिर रहा है, उसका इफेक्ट कुछ और है। लेकिन हमारा डिप्लोमा आने से पहले ही एक पुल बनाए थे, वो आज तक टिका हुआ है, जाके अभी सर्वे कर सकते। लगता है उसमें सिलेक्शन डिप्लोमा वाला का हुआ था, तभी पुल गिर। इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे हम। अच्छा, वो तो बात मजाक के पर्पज से, इसमें हम सीरियस नहीं। जनरल एकदम पेपर है, सब जनरल मस्त रहा था। तो यहाँ के आंदोलन के बारे में आप लोग कैसे पढ़ लेते हैं? कुछ सुझाव दीजिए जी। अब हम लोग ऐसे मुंडा आंदोलन हुआ, यहाँ का आंदोलन है कि देखिए जो भी चीज है आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और फीलिंग के साथ पढ़िए ना। अब कोई जैसे कि आपको कोई सुना नहीं होगा बाहर वाला, जैसे कि संथाल विद्रोह है, ये सब चीज जो है बेसिक जुड़ी, जैसे भगवान बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, सीधो कानूनी सबसे है, तो आप पढ़िए। क्योंकि आंदोलन की शुरुआत तो भागलपुर से हुई है, भागलपुर से तिलका मांझी चौक एक है वहाँ पे। यानी कि अगर देखा जाए इतिहास गवाह है कि भारत को भी आजादी में आंदोलन बिहार से बहुत सत्याग्रह भी हुआ है, बहुत। गांधी जी सत्याग्रह वहीं से किए, इसीलिए उनमें एक रोल है बिहार वालों में, बहुत बढ़िया रोल है, योगदान देते हैं। रोल जो है ना एक से एक लौह पुरुष देते हैं, एक से एक। राजेंद्र प्रसाद पहला प्रधान राष्ट्रपति, आपका आर्यभट्ट जीरो का आविष्कार किए। देखिए हम इनके मेहनत पे डाउट नहीं कर सकते, लेकिन आप ये है कि हमारे राज्य में भी जितने अब उस जैसा तैयारी कर रहे हैं अब, और ये सरकार की नीति अच्छी है कि स्थानीय को ज्यादा दे रहे हैं। इसे 60-40 का है, लेकिन इसके बारे में पता नहीं कि किसको 60 मिलना है, किसको 40 मिलना है। बस सोचे मतलब ये पेपर आपका अच्छा किया, इसमें हम लोग कोई नहीं, ये नीति है, हर सरकारें आती हैं, नीति बदल जाती है। बस आपका एग्जाम अच्छा किया। आने वाले बच्चों के लिए क्या कहेंगे जिनका एग्जाम है? आने वालों के लिए कहेंगे कि जो आज का रिव्यू है से आपका चैनल नाम बता दीजिए। एमजेड क्लासेस। हाँ, तो इनसे रिव्यू ले लेंगे, बहुत क्वेश्चन तो इजी था, पता चलेगा। और बेसिक जो पिछले बार एग्जाम हुआ है उनका भी एनालिसिस देकर जाएंगे, तो कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, आराम से सीट कंफर्म कर लेंगे। कोई रॉकेट साइंस है नहीं,
ये भैया जी का डायलॉग है, रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस नहीं, मतलब रॉकेट साइंस कहने का है कि हाँ। कोई ज्यादा क्वेश्चन फास्ट नहीं आ रहा, डिफिकल्ट नहीं आ रहा। Basic अगर आपको is more बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिलेक्शन 100% है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सिलेक्शन उन्हीं का होना चाहिए जिनसे पोल ना गिरे। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है, आपको रिव्यू दिए हम, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, प्रेम से दिए। ठीक है, तो आप देखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एमजेड क्लासेज, ओके। तो ये था आपका iCube डिजिटल ऑनलाइन एग्जामिनेशन इरबा और मांझी रांची से सीधा लाइव एमजेड क्लासेज की तरफ। अगला रिव्यू कहीं और परीक्षा केंद्र में लाइव से आप देखिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमजेड क्लासेज। जय हिंद।